हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर शिक्षक भर्ती से संबंधित जो हमारी टॉप 40 यहाँ पे क्लासेस चल रही हैं, ये हमारी 10वीं वीडियो है। ठीक है, मतलब जो मेरा टारगेट है 1200 प्लस क्वेश्चंस करवाने का आपका परीक्षा से पहले, तो उसमें ये आज की वीडियो 10वीं वीडियो है। मतलब 400 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो जाएंगे और टोटल 1200 से ऊपर क्वेश्चन करवाने का यहाँ पर टारगेट है। तो इस हिसाब से बड़ी आसानी से ये हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आज की वीडियो में रखे गए हैं। और जितना भी आपका स्कोर बने आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, निम्नलिखित में से किसको चालकोलिथिक, ठीक है चाल होगा, ठीक है, चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, ताम्रपाषाण युग। ठीक, चालकोलिथिक युग को ताम्रपाषाण युग भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है? बुधियाल, संगनकल्लू, कोल्डिहवा, ब्रह्मगिरी। राख का टीला, ठीक है, तो ये संबंधित है ऑप्शन बी संगनकल्लू से। और संगनकल्लू कहाँ है? यह है कर्नाटक के जो मैसूर है, मैसूर के पास एक वेल्लारी नामक जनपद है, एक है वहाँ, वहाँ वहीं है ये संगनकल्लू। वहीं से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। ठीक है, कर्नाटक के मैसूर के पास है एक जनपद है वेल्लारी, वहां से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सुमेल नहीं है? आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा हरियाणा या रोपड़ पंजाब? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, कालीबंगा हरियाणा, क्योंकि कालीबंगा राजस्थान में है। ठीक है, राजस्थान। और कौन सा सुमेलित नहीं पूछा गया, तो बाकी सही है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, रोपड़ पंजाब। नेक्स्ट है, भारतीय संस्कृति के अंतर्गत रित का अर्थ है, ठीक है, रित का अर्थ है प्राकृतिक नियम, कृत्रिम नियम, मानवीय नियम, सामाजिक नियम या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, प्राकृतिक नियम। ठीक है, रित का मतलब होता है भारतीय संस्कृति में प्राकृतिक नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख, रामपुरवा स्तंभ अभिलेख या रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, रुम्मनदेही स्तंभ अभिलेख। ठीक है, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है उसके सिर्फ आंसर ही, जिनमें थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने की होगा वहां पे एक्सप्लेन भी कर दूंगा। ठीक है, अणुव्रत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था महायान बौद्ध संप्रदाय ने, हीनयान बौद्ध संप्रदाय ने, जैन धर्म ने या लोकायत शाखा ने? तो अणुव्रत सिद्धांत जो है ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा जैन धर्म ने। नेक्स्ट है, श्रवण बेलगोला में गोमतेश्वर की विशाल प्रतिमा किसने स्थापित करवाई थी? चामुंड राय ने, कृष्ण प्रथम ने, कुमारपाल ने, तेजपाल ने? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, चामुंड राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उदयीन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है उज्जैन से, मथुरा से, महिष्मति से या कौशाम्बी से? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, उज्जैन से, उदयीन वासवदत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, माना दर्रा स्थित है, कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश? तो ये माना दर्रा इंपॉर्टेंट बहुत है, क्योंकि देखिए उत्तराखंड में स्थित है और उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ पर, कहाँ पड़ता है? भारत चीन सीमा पर स्थित है, भारत और चीन की सीमा पर स्थित है माना दर्रा। कहाँ पड़ता है? उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के दक्षिण में, केदारनाथ मंदिर के पश्चिम में, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में, केदारनाथ मंदिर के पूर्व में? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, केदारनाथ मंदिर के उत्तर में चौराबाड़ी ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के दक्कन के पठार पर बौसाल्ट निर्मित, बेसाल्ट होना चाहिए, बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है क्रिटेशियस युग में, प्लीस्टोसीन युग में, कार्बोनी फेरस युग में, मायोसिन युग में? तो 11 का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन है, क्रिटेशियस युग में, बेसाल्ट। ठीक है, यहाँ पे बेसाल्ट होगा। नेक्स्ट है, तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है सिरकार तट, कोंकण तट, मालाबार तट या कोरोमंडल तट? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कोरोमंडल तट तमिलनाडु का तट कहलाता है। नेक्स्ट है, राम सेतु शुरू होता है,
ठीक, एडम्स ब्रिज, राम सेतु शुरू होता है कहाँ से? धनुषकोडी से, मंडपम से, पंबन से, रामेश्वरम से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, धनुषकोडी से। अब देखिए, जो राम सेतु है वो भारत के पवन द्वीप के अंतिम छोर, भारत का जो पवन द्वीप है उसका अंतिम छोर है धनुषकोडी, वहां से प्रारंभ होता है और श्रीलंका की जो मन्नार द्वीप है वहां तक फैला हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? ठीक है, ये नाम काफी आपने सुना होगा, बिहार, झारखंड, ओडिशा या बंगाल, पश्चिम बंगाल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, झारखंड। ठीक है, झारखंड राज्य के कोडरमा जिले में स्थित है, कोडरमा। नेक्स्ट है, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग नहीं है? मेघालय, पश्चिम बंगाल, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एक बार मैं पहले भी कर चुका हूँ, पूर्वोत्तर राज्यों की 7 बहनें। ठीक है, तो उसको मैं बता चुका, जिन्होंने उसको सही से देखा होगा तो उनको याद होना चाहिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल नहीं होगा। उत्तर पूर्वी राज्यों की 7 बहनों का भाग, इसमें देखिए 7 राज्य होते कौन से हैं? एक तो अरुणाचल प्रदेश, देखिए 3 तो यहीं आपको मिल जाएंगे, देखिए ये वाला राइट आंसर है। और पूर्वोत्तर की जो 7 बहनें हैं उसमें देखिए मेघालय आता है आपका। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा आता है। इसके अलावा आपका असम आ जाएगा, असम। ठीक, मिजोरम आ जाएगा, मिजोरम, मिजोरम, मणिपुर और नागालैंड। ठीक, मणिपुर और नागालैंड। ठीक है, तो ये 7 हो गई, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, असम, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश और मेघालय, ये हैं पूर्वोत्तर की 7 बहनें। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सुमेलित नहीं है? त्रिपुरा, अगरतला, मणिपुर, आइजोल, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। राजधानियां दी गई हैं आसानी से, उम्मीद है सबको पता होनी चाहिए, अब इस लेवल पर तो इतना तो आना ही चाहिए। सुमेल नहीं है तो त्रिपुरा की अगरतला सही है, मणिपुर की इम्फाल, तो यही गलत है, मणिपुर की होगी इम्फाल। ठीक, नागालैंड, कोहिमा, अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर। और आइजोल जो है यह है मिजोरम की, मिजोरम। ठीक, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित है प्रशासनिक अधिकरण से, अखिल भारतीय सेवाओं से, वित्त आयोग से, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। 17वें का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंधों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद के फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने सर्वप्रथम घोषित किया कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है? उद्देशिका मतलब प्रस्तावना। ठीक है, प्रस्तावना जो है वो संविधान का हिस्सा नहीं है, किस फैसले में कहा था? बेरूबारी, सज्जन सिंह, गोलकनाथ या केशवानंद भारती। तो देखिए इसका जो एक्सप्लेन है वो जरूर सुन लीजिएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, बेरूबारी। देखिए बेरूबारी जो वाद हुआ था, इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने घोषित कर दिया था कि उद्देशिका जो है वो संविधान का अंग नहीं है, लेकिन फिर जब केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाला मामला आया तो उसमें कोर्ट ने इस निर्णय को पलट दिया था और ये माना कि प्रस्तावना है, प्रस्तावना जो है वो मतलब किसका संविधान का हिस्सा है। ठीक है, तो बेरूबारी में माना था कि नहीं है और केशवानंद भारती में माना था कि है। ठीक है, पलट के फिर से मान लिया था कि है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अध्यक्षात्मक सरकार, ये विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, निम्नांकित में से कौन सा एक चिंतक लोक प्रशासन तथा निजी प्रशासन में समानताओं का समर्थक है? हर्बर्ट साइमन, पॉल एच एपलबी, सर जोसिया स्टॉम्प या हेनरी फेयोल। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, हेनरी फेयोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, दूसरे प्रशासनिक आयोग के कौन से प्रतिवेदन में भारत में सुशासन की बाधाओं की पहचान की है? शासन में नैतिकता, नागरिक केंद्रित प्रशासन, शासन का केंद्र बिंदु, ई शासन को बढ़ावा या स्थानीय शासन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, नागरिक केंद्रित प्रशासन मतलब शासन का केंद्र बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? साधारण, 2/3, 3/4, 2/3 एवं आधे राज्यों का अनुसमर्थन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से या फिर एक से अधिक।
इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, साधारण बहुमत चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दूसरा, दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग किया गया। दादरा और नागर हवेली वर्ष 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, यही सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सही हैं। और इसमें क्या होगा, फ्रांसीसी की जगह पर हो जाएगा पुर्तगाली शासन के। ठीक है, पुर्तगाली शासन के अधीन था 1954 तक, फ्रांसीसी नहीं होगा। नेक्स्ट है, उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है? असम, उत्तर प्रदेश, पंजाब, कश्मीर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, उल्फा उग्रवादी असम से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित है? महात्मा गांधी, मूक नायक, ठीक है, बाल गंगाधर, यंग इंडिया, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ, बी आर अम्बेडकर, केसरी। एक सही सुमेलित है, तो जो सही सुमेलित है वो है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट, कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट है, दसरोजा पत्रिका राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने प्रारंभ की थी? मतलब सीधे सीधे ये पूछा गया, दसरोजा पत्रिका किसने मतलब प्रारंभ की थी? मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफ्फार खान, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक। तो ये इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पुनर्जागरण आंदोलन का अग्रणी दूत था? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राम मोहन राय। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसे राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया था? किसको? दिग्दर्शन, समाचार चंद्रिका, संवाद कौमुदी या बंगाल गजट। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, समाचार चंद्रिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज का मुख्य संचालक कौन था? आरजी भंडारकर, एमजी रानाडे, पंडित रामाबाई, गोपाल गणेश आर अगरकर। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, एमजी रानाडे। ठीक, नेक्स्ट है, ग्रीन वॉश इंगित करता है, ये भी अभी एक तरीका रिपीट हुआ है 6-7 दिन पहले, इसके ऊपर एक वीडियो आई थी, उसमें एक क्वेश्चन ये था, ग्रीन वॉश इंगित करता है किसको? झूम कृषि की प्रोन्नति, नदी जल का शुद्धिकरण, हरियाली हटाना, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना। ग्रीन वॉश किसको इंगित करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, पर्यावरण संरक्षण का झूठा वादा करना, ये होता है ग्रीन वॉश। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? या अजैविक एवं जैविक दोनों संगठकों से युक्त होता है, इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, यह एक बंद तंत्र होता है, या प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, यह एक बंद तंत्र होता है। नेक्स्ट है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है? प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादन उत्पादक पर न्यूनतम रूप से आश्रित हैं, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादकों से संख्या में अधिक होते हैं, या फिर उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, द्वितीयक उपभोक्ता अधिकतम होने के साथ साथ बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ, ये तो आंसर आसानी से आप लोग बता सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, उत्पादक जो है वो प्राथमिक उपभोक्ताओं से अधिक है। नेक्स्ट है, पारिस्थितिकीय पदछाप के माप की इकाई है? भूमंडलीय हेक्टेयर, नैनोमीटर, हापस, क्यूबिक फुट, क्यूबिक टन। तो पारिस्थितिकी पद का छाप की जो माप की इकाई है वो है भूमंडलीय हेक्टेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, शुष्कता दशा संदर्भित है निम्न ताप से, निम्न आर्द्रता से, उच्च वाष्पन से, अति उच्च ताप से। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, निम्न आर्द्रता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैफीन होता है कार्बन की मिश्र धातु, कार्बन का नैनो प्रतिरूप, कार्बन का समस्थानिक, या उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है? कंगारू, चूहा, जिराफ, गिलहरी, कौवा। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए, कंगारू चूहा, ये ठोस मूत्र उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट है, शरीर का तापक्रम नियंत्रित करता है? थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम, मेडुला। उपरोक्त में से कोई नहीं है, या उपरोक्त में से एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, हाइपोथैलेमस,
शरीर का तापमान नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपर 301 संबंधित है अंतरराष्ट्रीय संधि परमाणु विस्फोट मानवाधिकार मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो यह है ऑप्शन डी, मुक्त व्यापार में अवरोध से संबंधित है सुपर 301। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? निर्यात बंद, आयात निर्यात बंद, आयात बंद या नियंत्रित पूंजी? इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन आ चुका है, थोड़ा सा चेंज था लेकिन चीज यही थी, बिल्कुल सेम टू सेम। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी, आयात और निर्यात दोनों बंद। बंद अर्थव्यवस्था में, क्लोज्ड इकोनॉमी में यही होता है। नेक्स्ट है एंड लास्ट है, निम्न में से लघु उद्योगों की क्या समस्या है? पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, कच्चे माल का अभाव या उपरोक्त सभी? तो ये सारी समस्याएं होती हैं लघु उद्योगों में, तो ये होगा उपरोक्त सभी। इस तरीके से आपके देखिए यहाँ पे 40 क्वेश्चन पूरे हो गए। उम्मीद है आप लोगों के ये क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे और आपका कितना स्कोर बन रहा है ये भी आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। किसी क्वेश्चन में डाउट हो वो भी आप लोग कह सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।